आप देख रहे हैं हमारी एक कांच की बोतल है, ये मॉल वगैरह पर मिल जाती है। देखिए इसका ढक्कन देखिए, इस ढक्कन को खोल लिया है। इस बोतल को देखिए, कांच की बोतल है, ये इसका ढक्कन है। करना क्या है, हमने इस डिब्बे को लिया, ध्यान रखिए, देखिए रेनेटस नोवा है, कोई दूसरा तो नहीं है। तो इस ढक्कन को मैंने खोला और मैं सुबह सुबह डेली सेव ले लेता हूं, या खीरा ले लिया, आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, या खरबूज ले लिया, कुछ भी, या दलिया ले लिया। इंतजार मत करिए कि 12 बजे घर में खाना बन रहा है तो 12 बजे ही प्रोडक्ट को लेना है। कुछ भी सुबह अपने बॉडी में डालिए और प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है उसको समझिए। एक एक चीज को नोट करना है आपको। इसमें से मैं सुबह सुबह 3 कैप्सूल लेता हूं। अब आप सोच रहे होंगे 3 कैप्सूल क्यों? गुरुजी बताते हैं कि 1 कैप्सूल स्वस्थ व्यक्ति ले सकता है। ये जिंदगी अगर इस प्रोडक्ट ने दी है, आप सबको पता है मेरे को गाल में कैंसर था और इसी प्रोडक्ट ने सही किया। देखिए मैंने उठाया 1 कैप्सूल, ये बोतल रखी हुई है, इसमें मैंने डाला सीधा। दूसरा कैप्सूल बोतल में डाला, तीसरा कैप्सूल बोतल में डाला। मैंने ये तीनों कैप्सूल को डाल दिया। साथियों बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। तीनों कैप्सूल को मैंने बोतल में डाला और ये मेरे पास पानी गर्म है। मैं आज बताऊंगा किसको गर्म से लेना है, किसको ठंडे से लेना है। तो गर्म पानी मैंने क्या किया, इस बोतल में करीब 150 ml पानी को मैं डालूंगा। देख सकते हैं आप, डेढ़ 150 ml पानी को मैंने इसमें डाल दिया। ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग उल्टा सीधा लेते हैं इस अमृत बूटी को। ढक्कन को मैंने क्या किया, बंद किया, और इस बोतल को देखना आप मैं कितने बार हिलाता हूं। गिनती से, मैं डेली गिनती से 200 बार से प्लस ही हिलाता हूं। ध्यान रखिए आप। ये 100 बार हिल गया है, लेकिन अभी पूरा काम नहीं हुआ है। दो 200 बार हो गया, और भी हम 10-5 बार हिला लेते हैं। और देखिए कांच का गिलास, ये आपके पास होना चाहिए। कांच की बोतल होना चाहिए, कांच का गिलास होना चाहिए। अब कुछ साथी शराब की बोतल होती है उसमें पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बोतल कांच की होनी चाहिए, ढक्कन एल्युमिनियम का होना चाहिए। अब आप इसको ये देखिएगा, बिल्कुल ये दूध की तरह निकलेगा। देख सकते हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल दूध की तरह ये हो गया है। हिला लीजिए। थोड़ा सा इसमें कुछ कण बचे भी होंगे तो इसमें थोड़ा सा 4 बूंद पानी और डालिए और हिला करके
क्योंकि इसका एक कण, आप सबको पता है संजीवनी बूटी का एक कण बहुत बड़ा काम करता है। देख लिया, कांच की बोतल खाली हो गई है, और ये देखिए ये गिलास रेडी हो गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको एकदम सीधा जल्दी जल्दी जब 200 बार हिलाएंगे तो ये ठंडा भी हो जाता है। इसको पीना कैसे चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा समझना है आप सबको। राजकुमार जी जरा ये बता सकते हैं लगभग कितने लोग ऑनलाइन है, इसमें वीडियो ऑन है उनका? गुरुजी, एक मिनट, करीब करीब 15-20 लोग हैं इनका वीडियो ऑन है इस समय। अच्छा जी गुरुजी। जितने लोग आज वीडियो ऑन करके सुन रहे हैं, मैं समझ सकता हूं वो बैठ करके अपनी पोजीशन में इसको दिमाग से सुन रहे हैं और वही शिखर तक जाएंगे। इसको पीते कैसे हैं वो थोड़ा समझिएगा। देखिए बड़े आराम से मुंह में जाने के बाद मुंह के अंदर किस तरह से करना आपको, देखिए इसको 2-3 बार मुंह में घुमाइए, क्योंकि अपने मुंह से ही बहुत सारी बीमारियां बनती हैं। दांतों को स्वस्थ करेगा, मसूड़ों को स्वस्थ करेगा, जीभ में होने वाले रोगों को ये स्वस्थ करेगा। ध्यान रखना, गले में जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सही करते हुए जाएगा। महिलाओं के लिए कहना चाहूंगा, थायराइड से अगर पीड़ित है तो इसी प्रकार से पीना है। कैसे? आप लोगों को आज बहुत अटपटा लग रहा होगा, और मैं इसको जब पीता हूं तो इसके बारे में मैं सोचता हूं कि मेरे अंदर संजीवनी बूटी जा रही है, मेरे एक एक अंग को ये दुरुस्त करके ही मानेगा। ध्यान रखना, बहुत सारे साथी जल्दी में, जैसे अंग्रेजी दवा क्या है? वो एक जहर है, ड्रग्स है। ज्यादा खा लिया तो मर जाओगे। डॉक्टर के बताए हुए अनुसार अगर चलेंगे आप तो बचे रहेंगे, याद रखना। लेकिन डॉक्टर के बताए हुए अनुसार पर चलने पर भी कोई हार्ट के लिए ले रहा है तो किडनी फेल हो रही है, पैनक्रियाज के लिए नहीं, डायबिटीज के लिए ले रहा है, लीवर फेल हो रहा है। तो ध्यान रखना है कि इसी तरह से जैसे मैं ले रहा हूं उसी तरह से आपको प्रोडक्ट को यूज करना है। गिलास में भी थोड़ा पानी डालिए, इसको भी बिल्कुल साफ कर देना है, यानी इस संजीवनी बूटी का एक भी कण बचे नहीं। तो देख लिया आपने, ये था रेनेटस नोवा, ये थी कांच की बोतल, और ये था कांच का गिलास। देने से पहले हर व्यक्ति को आपको समझा देना है कि आप अगर इस तरह से ले सकते हैं तो आपको 1000% रिजल्ट आपको आएगा, और बहुत जल्द रिजल्ट है। लेकिन हम आप लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में प्रोडक्ट बिक गया, 450 रुपए पॉकेट में आगे भागने की पड़ती है, कहीं दोबारा से छीन ना ले। साथियों ध्यान रखना है। और आज इस जूम मंच पर जितने साथी, मैंने कल ही अनाउंस कर दिया था कि अपनी अपनी टीम को बैठाना है। आप अगर नहीं भी बैठा पाए हैं तो आप लोग जरा ध्यान से, गौर से इसको आपको समझना है, आप इसको समझना है। बहुत सारी बातें आज हम आपको बताएंगे और उन बातों को फॉलो करना है। प्रोडक्ट ने काम करना शुरू कर दिया है, मुझे आभास हो रहा है कि इसने काम करना शुरू कर दिया।
क्योंकि अंदर जाके कुछ ताजगी आना शुरू हो गई है और मेरी आवाज का भी परिवर्तन आप लोग देख रहे होंगे, परिवर्तन हो रहा है। मेरा एक एक रोम बता रहा है कि आप मेरी बहुत चिंता करते हैं। देखिए, आप यदि अपने अंगों से चिंता करेंगे, अंगों के बारे में सोचेंगे, तो अंग आपके बारे में सोचेगा। याद रखना, कभी भी इसको शराब मत दीजिए। अगर आपने इसको शराब दी तो अंग तड़पते हैं और वो आपको भी तड़प तड़प के मारते हैं। मेरे दोस्त, बुरा लग रहा होगा, जो शराब का घूंट लेते होंगे उनको बुरा लग रहा होगा। तो आपको समझना है। तो ये तो था लेने का तरीका, किस तरह से लिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ी एक परेशानी आ रही है बीपी प्लस। नोट करेंगे आप, बीपी प्लस, जिनका बीपी हाई होता है, उनको आप गर्म पानी से नहीं देंगे। उनको आप क्या करेंगे, गर्म पानी से नहीं देंगे। और उनको आप भूल कर भी 2 कैप्सूल या 3 कैप्सूल नहीं देना है, यानी गर्म पानी से नहीं देंगे। 1 कैप्सूल 15 दिन तक, 1 कैप्सूल ही देना है 15 दिन तक, वो भी सीधा कैप्सूल नहीं देना है। इसी कांच की बोतल में 1 कैप्सूल डालिए, और डालिए कैसे, खोल के उसके कैप को हटा दीजिए। उसके अंदर जो मिश्रण है, उस मिश्रण को इसके अंदर डालेंगे और ढक्कन को लगा करके उसको भी 200 बार हिलाएंगे, ताकि वो बूटियां जो इसमें डली हुई हैं वो अच्छी तरह से घुल जाए। और कांच के गिलास में करके, जिस तरह से अभी मैंने लिया, घूट घूट करके उसको लेना है। उसको सुबह कुछ भी नाश्ते में ले सकता है, दलिया ले सकता है, खीरा ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, XYZ। ध्यान रखना है, बीपी हाई के लिए केवल 1 कैप्सूल 15 दिन तक, और 1 सुबह 1 शाम करना है 15 दिन से 30 दिन तक। यानी 15 दिन में 1 कैप्सूल और 15 दिन में 1 सुबह 1 शाम। लोग क्या करते हैं, कुछ लोग रिजल्ट को लेने के लिए वो सीधा बीपी वाले को 2 सुबह 2 शाम कर देता। अपना कैप्सूल क्या करता है, अंदर जाकर के एनर्जी को प्रवेश करता है, ब्लड को फास्ट करता है, और उसका बीपी यदि 180 होता है तो वो 250 पहुंच जाता है। मरेगा तो नहीं, लेकिन वो व्यक्ति घबराहट में हॉस्पिटल पहुंच जाता है। घबराहट का मतलब समझने में एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको। किसी को सर्प काट ले और दिखाई ना दे, कई दिन जिंदा रह सकता है। और किसी ने अगर देख लिया कि सर्प ने काट लिया, तो 15 से 20 मिनट में उसकी दम निकल जाती है। याद रखना। तो जो भी बीपी किसी का बढ़ा हुआ होता है, अगर उसने 2 सुबह 2 शाम कैप्सूल ले लिए स्टार्टिंग से ही, और वो लैब पर चला गया, उसने अपने बीपी को टेस्ट करा दिया, तो वो बढ़ा हुआ बीपी देख करके वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। कुछ आईसीयू में भी चले जाते हैं, जो बहुत कमजोर दिल के होते हैं। और बीपी उन्हीं का बढ़ता है जिनका दिल कमजोर होता है। याद रखिए, बीपी उन्हीं का बढ़ता है जिनका दिल कमजोर होता है। तो ध्यान रखना है, 1 कैप्सूल 15 दिन तक, दूसरा 1 सुबह 1 शाम कराना है 15 दिन के बाद 15 दिन तक, उसके 15 दिन के बाद 2 सुबह 1 शाम कराना है, और ठीक 2 महीने होने पर उसकी पूरी डाइट करनी है 4 कैप्सूल की, 2 सुबह 2 शाम। साथियों, तीसरे महीने में उसका बीपी 110 और 70 से 80 पर आ जाएगा। बहुत लोगों के साथ मैंने प्रैक्टिकल किया, बहुत लोगों के साथ। संभवतः मैं सोच सकता हूं आज ये रिकॉर्ड हो रहा होगा प्रोग्राम, इसको कैद रखिए अपने पर्सनल ग्रुप में, इसको कैद रखिए, सुनिए इसको 4 बार, डेली 1 बार सुनिए इसको। 10 दिन में आप मास्टर बन जाएंगे।
तो मैं एक बार पूछना चाहूंगा संदीप जी से कि ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है क्या? यस गुरु जी, रिकॉर्ड हो रहा है। हो रहा है ना? थैंक यू। जी गुरु जी। तो समझ लेना है, क्योंकि आज के बाद में 1 साल के बाद आऊंगा प्रोडक्ट कैसे लिया जाए उसके बारे में। तो एक बात समझ में आ गई होगी कि बीपी प्लस, यहीं पर लिख लीजिए बीपी माइनस के बारे में। बीपी माइनस पर तेज गर्म पानी करिए, जिस तरह से मैंने यूज किया। 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम 3 दिन दीजिए, और 3 दिन के बाद 2 सुबह 2 शाम कर दीजिए। 15 दिन के अंदर में उसका बीपी कभी भी लो नहीं होगा, याद रखना। 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम तेज गर्म पानी से कांच की बोतल में डाल के 200 बार हिला के कांच के गिलास में लेना। 3 दिन के बाद 2 सुबह 2 शाम कर देना है, और 2 महीने के बाद यानी 15 दिन के बाद उसका बीपी आपको लो नहीं दिखाई देगा। बहुत लोगों के साथ प्रैक्टिकल किया है, याद रखना। नेक्स्ट आप लिख लीजिए गैस। जिनको गैस एसिडिटी बनती है, लोग क्या करते हैं, सुनते नहीं है, समझते नहीं है। आज के दिन मैंने कहा था कि सभी को अपना वीडियो ऑन करके बैठना है। जब हम वीडियो ऑन करके बैठते हैं तो हमें एक डर रहता है कि सामने कोई मुझे देख रहा होगा। साथियों, मुझे कोई देख रहा होगा, मुझे कोई देख रहा होगा, और उस डर की वजह से जितनी देर प्रोग्राम चलता है उसको कंटिन्यू वो उनके माइंड में जाता है। तो साथियों, समझ सकते हैं बीपी लो के बारे में। लो समझ लिया, हाई समझ लिया, गैस एसिडिटी। लोग क्या करते हैं उनको पता नहीं होता है, और वो उनको गैस वालों को 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम गर्म पानी से ही देना शुरू कर देते हैं। समझना, 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम गर्म पानी से ही देना शुरू कर देते हैं। नहीं देना है, नोट करना है कैसे देना है। सुबह उनको दलिया वलिया जो भी है दे करके सुबह सुबह उठते के साथ पेस्ट कीजिए, दांतों को साफ कीजिए, खीरा वगैरह सलाद वगैरह लेकर के या गेहूं का दलिया लेकर के। ये नहीं है कि चाय नमकीन बिस्कुट नाश्ता ही तो लेना है। मैं बहुत विरोधी हूं चाय नमकीन बिस्कुट का। वो लीजिए जो अपने हाथ से उसको आप काट रहे हैं। नमकीन किसी दूसरे ने बनाया, क्या है उसमें, बिस्कुट किसी दूसरे ने बनाया, उस बिस्कुट में उसने थूका है, पैरों से कुचला है, कोई पता नहीं है। गुरुजी जी, दलिया नमकीन लेना है या दूध का मीठा लेना है? दलिया नमकीन बनाइए ना जी। या गुड़ का बना लीजिए, दूध का गुड़ का बना लीजिए, नॉट प्रॉब्लम, चीनी का नहीं। ओके ओके। हाँ, दूध का बना लीजिए, गुड़ का बना लीजिए। दूध गुड़ डाल के बहुत स्वादिष्ट बनता है। उसमें आज कुछ मेवा डाल सकते हैं, मखाना डाल सकते हैं, और भी अपनी मेवा डाल सकते हैं, चिरौंजी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो सुबह उसको लेने के बाद, और ज्यादा नहीं लेना है, 1 कटोरी। आपको क्या करना है कि गैस में 1 कैप्सूल सादा पानी में, नहीं गर्म ना ठंडा, फ्रिज का भी नहीं होना चाहिए, सादा पानी, ताजा नल का हो, समर का हो, जो भी हो, सादा पानी लेना है। 150 ml पानी बोतल में डालिए और उसी में 1 कैप्सूल को खोलिए, उसको हिलाना है, और हिलाने के बाद कांच के गिलास में करके वही प्रक्रिया सेम सभी के लिए है, और उसको घूट घूट करके बड़ा टेस्ट लेके पीना है कि ये अंदर जाएगा और मेरी गैस एसिडिटी को खत्म करेगा।
ये विचार बनाइए, सोचिए साथियों। 3 दिन सुबह शाम एक एक, और 3 दिन के बाद 2 सुबह 2 शाम करना है। 3 दिन के बाद 2 सुबह 2 शाम करना है। बात आती है वजन, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, हैवी फैटी। दोस्तों आज समझ लिया तो हजारों किलो वजन, हजारों कुंटल आप 3 महीने में गायब कर देंगे लोगों को, हजारों कुंटल। और भगवान को भी पता नहीं चलेगा कि ये मांस गया कहां। ध्यान रखना। देखिए जिनका वेट हाई है उनसे पूछिए बीपी की शिकायत तो नहीं, क्योंकि वो हार्ट के और बीपी के शिकार होते हैं। उल्टा मत कर दीजिए। जिनका वेट बढ़ा हुआ है उनसे पूछिए बीपी की पोजीशन क्या है। सर बीपी नॉर्मल रहता है, तो समझ लीजिए इसका विजरल फैट बढ़ा हुआ है, इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अब आप क्या करेंगे? वो बेशक कहे कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको 3 दिन तेज गर्म पानी से एक सुबह एक शाम देना है। प्रक्रिया यही रहेगी, कांच की बोतल में 200 बार हिलाइए, 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम। 3 दिन के बाद 1 सुबह 2 सुबह 2 शाम कर दीजिए, और 3 दिन के बाद 3 सुबह 3 शाम कर दीजिए। पता लग जाएगा आपको 6 दिन में ही, अगर उसको कुछ हरकत कर रहा है, किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, कुछ भी है, और उससे कहिए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे से कनेक्टिविटी बना के रखिए। जब 3 सुबह 3 शाम जाएगा तो ये विजरल फैट को खत्म करेगा, कोलेस्ट्रॉल को खत्म करेगा। क्योंकि होता क्या है कि जिनको फैट बढ़ा, यहाँ संजीव जी दिलवाते हैं गुरुजी, उनका किसी का वेट 100 केजी होता है, किसी का 80 केजी होता है। 60 केजी वेट तक के लिए डाइट है 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम। जिनका 60 केजी वेट होता है उनको 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम लेना है। अब जिनका फैट बड़ा होता है, किसी का 1 कुंटल 10 केजी है, किसी का 1 कुंटल 20 केजी है, तो आपको क्या करना है? 3 कैप्सूल सुबह और 3 कैप्सूल शाम, यानी 2 कैप्सूल उसका 25 से 30 केजी वेट को अपना शिकार कर लेगा। तो ध्यान रखना है, जिनका फैट बढ़ा हुआ है, जिनका फैट बढ़ा हुआ है उनको तेज गर्म पानी से 1 सुबह 1 शाम से शुरू करना है। 3 दिन के बाद 2 सुबह 2 शाम करना है। 60 केजी वेट से अगर ऊपर है तो 3 सुबह 3 शाम 3 महीने खिला दीजिए, और देख लीजिए उसका वेट कैसे कम होता है, समझ में आ जाएगा। तो मैं सभी साथियों से चाहूंगा, अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो एक बार हैंड रेज करके सभी साथी बताएं, क्या समझ में आ रहा है? सभी साथी हैंड रेज करके बताएंगे। 85 पार्टिसिपेंट है। मैं 1 मिनट का समय देता हूं। हमेशा आप लोग एक्टिव रहिए। हमेशा एक्टिव रहिए। बहुत शानदार प्रक्रिया चल रही है। 50, 51, 52, 53, क्या बात है! पूरे इंडिया का फैट गायब कर देंगे आप। 56। अब जो नए लोग आए वो बेचारे हैंड रेज करना ही नहीं जानते कैसे होता है। तो मैं समझ सकता हूं आप सभी लोग बहुत ध्यान से आज समझ रहे हैं, क्योंकि यहां से आपके परिवार का जीवन स्वस्थ होगा,
100 वर्ष जिंदा रहेंगे। और मेरे दोस्त, आप लाखों लोगों की जिंदगी बचाएंगे। और तीसरी बात आती है कि लाखों रुपए महीने की इनकम कमाएंगे, जो हमारे सपने को साकार करने में आप सहायक होंगे। थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नीरज जी अब लास्ट में हैंड रेज कर रहे हैं। थैंक यू नीरज जी, मैं समझ सकता हूं आपको। थैंक यू, बहुत अच्छा। हैंड डाउन कर लीजिए आप। तो साथियों, मैंने आपको बताया बीपी प्लस, बीपी माइनस, गैस, एसिडिटी। बात करता हूं कैंसर। ध्यान रखिए, कैंसर, क्योंकि इसका मैं खुद उपभोक्ता हूं। मैं स्वयं ने जीत ली है इससे, इसको मैंने पछाड़ दिया है, क्योंकि मेरी अपलाइन ने जिस तरह से मुझे समझाया था, मैंने उसी तरह से इसको यूज किया। और आपके सामने आज बिल्कुल एकदम यंग मैन बन के बैठा हूं। ध्यान रखना है। सबसे पहले एक चीज देखनी है, 4th स्टेज कैंसर ये सही करता है, मानता हूं। आप सबको पता है ये दवा नहीं है और हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन करता है तो करता है। आप एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, 4th स्टेज कैंसर कुछ का क्या होता है, जो गला चौक हो जाता है उसमें नली डाल देते हैं, वो 4th स्टेज पर होते हैं। आपको ऐसे मरीज को कैच नहीं करना। जो इस कैप्सूल को खा नहीं सकता है, पानी पी नहीं सकता है, ऐसे मरीज से आप दूर रहिए तो आपकी इज्जत बनी रहेगी। ध्यान रखना। अगर उसको बेशक 4th स्टेज का है, मौत के घाट जाने वाला, ऐसे लोगों को भी सही किया है। अगर वो कैप्सूल के लिक्विड को ले सकता है और पानी को सही से इस्तेमाल कर सकता है, शौक से दीजिए, रिजल्ट आएगा। क्योंकि आपको पता है 1 लीटर बराबर, वो 1 कैप्सूल बराबर 1.5 लीटर पानी लेना होता है। 1 कैप्सूल बराबर 1.5 लीटर पानी लेना होता है। तो आपने क्या करना है कि कैंसर के जितने 1st स्टेज, 2nd स्टेज, जितने भी कैंसर है उनको बड़े आसानी से दे सकते हैं। 3rd स्टेज को भी दे सकते हैं, वो खाता पीता है। 4th स्टेज जो डॉक्टर की सलाह से लौट के आते हैं, डॉक्टर उनकी वो छेड़खानी कर देता है कि वो किसी के कब्जे लायक नहीं रहते। संजीवनी बूटी भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस अपनी संजीवनी बूटी का सहायक है पानी, वाटर। तो साथियों समझना है। और कैंसर की डोज 2 सुबह 2 शाम से शुरू करवाइए, तीसरे दिन 3 सुबह 3 शाम कर दीजिए। 3 सुबह 3 शाम तीसरे दिन से कर दीजिए। अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो इसकी डोज बढ़ा भी सकते हैं। अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो 4 सुबह 4 शाम भी कर सकते हैं। प्रक्रिया वही रहेगी, तेज गर्म पानी डालेंगे, बोतल जब तक हिलाएंगे तब तक नॉर्मल हो जाता है। याद रखना, अगर आप सब लोग अपना तांबे का बर्तन रख सकते हैं जिससे पानी आप बोतल में डालेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो स्टील भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं उसी टाइम पर, जब मुझे कैंसर हुआ तो उसी टाइम पर इस जग को लेके आया था, तांबे का, और मैं हमेशा इसी को इस्तेमाल करता हूं। तो लोगों का जो रिजल्ट लिया, जो स्टील के गिलास में भी डाल के लेते हैं, उनको रिजल्ट आता है। तो मैं नहीं कह सकता हूं आपको, लेकिन इतना जरूर कहेंगे 100% अगर रिजल्ट लेना है तो आपको जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूं उसी प्रक्रिया से आपको लेना है। बात आती है पित्ताशय की पतली और किडनी की पतली, स्टोन।
या तो गाल ब्लैडर में या किडनी में। अगर स्टोन हो रही है, कितनी भी बड़ी हो वो मायना नहीं रखती है, लेकिन इसको लेना कैसे है? फर्स्ट दिन से ही आप 2 सुबह 2 शाम उसको देना शुरू कीजिए। तेज गर्म पानी में कांच की बोतल में हिला के 200 बार, बगैर हिलाए कोई नहीं लेगा। 200 बार हिला करके इसको घूट घूट करके लेना है। मगर पानी, एक कैप्सूल बराबर 2 लीटर, आपको 8 से 10 लीटर पानी पीना ही होगा। क्योंकि जो गाल ब्लैडर में पथरी होती है वहां पर पानी का कुछ अंश जाता है, कैप्सूल का कुछ अंश जाता है, और वो क्या करता है, पथरी को फुलाएगा और उसके बाद उसको भूलेगा। ध्यान रखना है। जिनके गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय, किडनी, गुर्दे में पथरी है, तो उसको समझना है। मैं कोशिश कर रहा हूं, आप सब लोग नोट्स बना रहे होंगे, तो आपको ये चीज समझना है कि 2 सुबह 2 शाम स्टार्टिंग से ही देना है। 3 से 4 दिन में उसका पेन खत्म हो जाएगा। 3 से 4 दिन आप पेन किलर का सहारा ले सकते हैं। ध्यान रखिए। और 3 महीने के बाद, आपने अगर 3 महीने से पहले अल्ट्रासाउंड कराने की बोल दी तो वो डर जाएगा और ऑपरेशन कराएगा। क्योंकि 2 महीने में ये उस पथरी को फुला के तैयार कर देता है और तीसरे महीने में उस पथरी को ये तोड़ना शुरू करता है। और जब कोई चीज सूखी से फूलती है तो मोटी होती है, बढ़ती है, और उसी पीरियड में बढ़ते टाइम पर अगर उसने अल्ट्रासाउंड करा दिया तो 20 mm से वो 30 mm दिखाई देगी, वो हड़बड़ा जाएगा और डॉक्टर की सलाह में चला जाएगा। उसको ये सारी बातों को बताना है। पानी 10 लीटर जाना चाहिए, उसको बताना है। अगर ऑपरेशन से बचना है तो आपको पानी दिन भर पीते रहना है। अगर गुर्दे में है, किडनी में है, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे टुकड़ों के रूप में या गल के पेशाब के जरिए निकल जाएगी। याद रखना। अब देखिए, अब बात आती है बाकी के जितने पेशेंट डायबिटीज, थायराइड, सभी को सेम यही प्रकार है। एक सुबह एक शाम से शुरू कराइए, 3 दिन बाद 2 सुबह 2 शाम कर दीजिए, चाहे डायबिटीज हो चाहे थायराइड हो। लिखिए पैरालाइसिस, मिर्गी दौड़ा, इसी में लिख लीजिए। पैरालाइसिस हो या मिर्गी दौड़ा हो, ध्यान रखना कि मिर्गी वाले को और पैरालाइसिस वाले को एक कैप्सूल से स्टार्ट करना। एक कैप्सूल से। मिर्गी वाले को तो 100% एक कैप्सूल से ही शुरू करना है, क्योंकि ब्रेन का मामला होता है, और पैरालाइसिस को भी ब्रेन का ही मामला होता है। एक कैप्सूल से स्टार्ट करिए, 3 दिन के बाद 1 सुबह 1 शाम करिए, फिर 3 दिन के बाद 2 सुबह 2 शाम करिए, और फिर 3 दिन के बाद पैरालाइसिस वाले को 3 सुबह 3 शाम भी कर सकते हैं। लेकिन मिर्गी वाले को निरंतर 6 महीने तक 2 सुबह 2 शाम ही चलाना है। और सुनिए, पैरालाइसिस और मिर्गी वालों को 10 दिन तक आप सादा पानी से देना है, हिला के सादा पानी से, और 10 दिन के बाद गर्म पानी से कर देना है। 10 दिन तक सादा पानी से देना है और 10 दिन के बाद गर्म पानी से कर देना है।
और ठीक 1 महीने के बाद फिर 15 दिन सादा पानी से देना है और 15 दिन के बाद फिर निरंतर गर्म पानी से चलने देना है। ध्यान रखना, 10 दिन के बाद 10 दिन तक सादा पानी से लेना है, 10 दिन के बाद 15 दिन तक आपको नॉर्मल पानी से लेना है और फिर 1 महीने के बाद 15 दिन आपको नॉर्मल पानी से लेना, फिर निरंतर गर्म पानी से चलेगा। मिर्गी और पैरालाइसिस, बाकी के किसी के हाथ हिलते हैं, किसी के बाल झड़ते हैं, किसी के नाक में मांस पड़ा हुआ है, किसी के बार बार छाले होते हैं, किसी को सोराइसिस है, किसी को कुछ भी है। एक चीज और लिखिए, जिनके सफेद दाग होते हैं, सफेद दाग, जिनको व्हाइट स्पॉट होते हैं, उनके बारे में, अगर उनको कोई बीमारी नहीं है तो आपको क्या करना है, 2 सुबह 2 शाम स्टार्ट कराना है। 2 सुबह 2 शाम तेज गर्म पानी से स्टार्ट कराना है और 2 सुबह 2 शाम से स्टार्ट कराना है। एक गुलाब जल की 100 ml की शीशी लीजिए, यानी 100 ml में 10 कैप्सूल खोल के उस गुलाब जल में घोल देना और उस लिक्विड को क्या करना है, हिला लेना है 100-200 बार और रख देना है। डेली जहां जहां दाग है उन पर उसका चुपड़ना है, लेप करना है। याद रखना, वो पानी को डेली हिला करके चुपड़ना है। 1 महीने के अंदर अंदर में रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। साथियों, मैं समझ सकता हूं कि आप सब लोगों ने नोट किया होगा। बाकी का संजीवनी बूटी किसी भी मर्ज में कोई किसी को नहीं पूछेगा कि मुझे देना है कि नहीं देना, देना इसी प्रक्रिया से है, लेकिन ये किसी भी मर्ज को खत्म करने में पीछे भी नहीं हटता है, हर मर्ज पर काम करता है। ये संजीवनी बूटी है, अमृत बूटी है, 9 देवीय शक्ति है, ये शक्ति स्वरूपा है। इसको अंठा मत लीजिए। जिसने शिद्दत के साथ इसको प्रयोग करना शुरू किया, उस परिवार की बीमारी से तो जिंदगी बदली देता है, लेकिन पैसे से भी जिंदगी को चेंज कर देता है, हर सपने पूरे कर देता है। ये सीखना है और सिखाना है। साथियों, पानी 5 से 6 लीटर हर व्यक्ति को पीना है। पानी 5 से 6 लीटर हर व्यक्ति को पीना है। दूसरा, पानी पीना है, परहेज, बहुत गौर से समझिए। परहेज, चाय बिल्कुल त्याग करनी है, चावल बिल्कुल त्याग करना है जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाए। चाय बिल्कुल त्याग करना है, चावल बिल्कुल त्याग करना है। सब्जी में आप लेते हैं, उड़द की दाल नहीं लेना है, भिंडी नहीं लेना है, कटहल नहीं लेना है, बैंगन नहीं लेना है। ध्यान रखना है, उड़द की दाल नहीं लेना है, कटहल नहीं लेना है, भिंडी नहीं लेना है, बैंगन नहीं लेना है। और एक अपने यहाँ बहुत बड़ा सब्जी जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे बोलते घुइया, अरवी, उसको नहीं लेना है। याद रखना, जो भी फैटी लोग हैं, दूध घी का सेवन कम करें। रोटी को चुपड़ लें, ऐसा नहीं, घी सब्जी में भी डाल के खाएं, क्योंकि जो खाते रहे हैं उनकी आदत में है। तो चाय को बिल्कुल त्याग करना है,
और बादी चीजों को बिल्कुल त्याग करना है। चावल आप ले सकते हैं, जो पक्का चावल आता है सेला वाला वो ले सकते हैं, जिसका पुलाव बनता है। तो मैं समझ सकता हूं आप सब लोग आज बहुत अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट बात मैं बताऊंगा, जो स्वस्थ लोग हैं, जो अपने को राणा सांगा समझते हैं, वो स्वस्थ तो नहीं है। जो जवान होते हैं ना, वो सोचते हैं कि मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, मैं क्यों खाऊं। सबको पता है हवा दूषित, पानी दूषित, खाना दूषित, रेडिएशन की चपेट में है। अगर ये कैप्सूल नहीं खाएंगे, जो आज आपके पिता की पोजीशन है, आज आपके माँ की पोजीशन है, वही पोजीशन आपकी भी होने वाली है। हॉस्पिटल में रगड़ते 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 रगड़ते, चीर फाड़ कराते कराते परेशान हो जाएंगे। याद रखना, जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो स्वस्थ व्यक्ति है, वो एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम, चलते फिरते भी खाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीधा कैप्सूल निगल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पानी पीते रहिए और कैप्सूल को चाहे जब शाम को दावत में बहुत सारा चपेट के आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैप्सूल ले लिया तो वो दावत भस्म हो जाएगी। जितना टॉक्सिन्स लेंगे उस टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर कर देगा। याद रखना, स्वस्थ व्यक्ति यदि खाता रहेगा तो 100 वर्ष जिएगा, और नहीं तो हॉस्पिटल के कटघरे में जाकर के तुझे भी घुट घुट के मरना होगा। याद रखना मेरे दोस्त, आप सब लोगों से मैं बहुत मोहब्बत करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, दिल से, अपने बच्चों से भी ज्यादा। इसलिए सलाह दे रहा हूं, कंजूसी मत कीजिए, कंजूसी मत कीजिए। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम, स्वस्थ खाइए। जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, वो एक कैप्सूल भी अगर लेते रहेंगे, 10 साल से 18 साल तक के बच्चे अगर एक कैप्सूल भी पर डे लेते रहेंगे, यानी 4 महीने में अपने बेटे को आपने एक कैप्सूल भी खिलाया, तो जितना टॉक्सिन्स उसके अंदर जा रहा है, जितना बाजार से उसने फास्ट फूड वगैरह खाया, वो सारा का सारा निकल के बाहर होता रहेगा, और हॉस्पिटल में आपके बच्चे को कभी भी नहीं ले जाना पड़ेगा। याद रखना। तीसरी बात, जो 10 साल से नीचे के बच्चे, इनके लिए आप थोड़ा नोट बनाइए अच्छे से। घर में 1 साल का बच्चा है, पहले माताएं क्या करती थी, बहुत सारी जड़ी बूटियां घिस के देती थी, घिस के देती थी, कितना रहता था, थोड़ा सा। 2 साल से 1 साल का जो बच्चा है, उसकी एक कैप्सूल की 20 पुड़ियां बनाइए। एक साल से 2 साल का बच्चा है, 20 पुड़ियां बनाइए। और अगर बच्चा बीमार है तो अगर बच्चा बीमार है तो उसको सुबह शाम देना है। अगर बच्चा बीमार है तो वही 20 पुड़ियों में से सुबह शाम देना है। और अगर बच्चा बीमार नहीं है, 1 से 2 साल का, स्वस्थ है, तो उसकी ब्रेन को, हाइट को, बॉडी को मजबूत करने के लिए 1 पुड़िया डेली मां के दूध में या शहद में घोल के चटा देना। ध्यान रखना। और 2 साल से 3 साल का बच्चा है तो 1 कैप्सूल की 15 पुड़िया बनाइए। अगर बच्चा बीमार है तो 1 सुबह 1 शाम, और स्वस्थ है तो 1 पुड़िया पर डे मां के दूध में या शहद में। लगभग 3 साल के जो बच्चे होते हैं वो मां का दूध छोड़ देते हैं पीना, तो उसको शहद में आप चटा सकते हैं। बारी आती है 3 साल से 5 साल के बच्चे। एक कैप्सूल की 10 पुड़िया बनाइए।
बीमार है तो एक सुबह शाम, और स्वस्थ है तो एक पर डे। याद रखना, ये सब प्रैक्टिकली बातें हैं।